तो आप उसको सवाल को जवाब टाल नहीं सकते हो, तो बौद्धों पे डाल दिया। मतलब जो आपके फायदे का है वो ब्राह्मणों का है, और जो आपके फायदे का नहीं है, आपको अड़चन में डालता है, डिफिकल्ट सिचुएशन करता है, उसको बौद्धों पे डाल दो, कह दो कि ये था ही नहीं। साथियों जय हिंद, डॉक्टर संग्राम पाटिल बात कर रहा हूँ। साथियों ये वीडियो मैंने कुमार विश्वास जी, जो मेरे पुराने साथी किसी ज़माने में हुआ करते थे आम आदमी पार्टी के, वो राष्ट्रीय लेवल के नेता थे, मैं तो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता था। और कुमार भाई, हम उनको कुमार भाई कहते थे। मैं उनसे एक प्रोग्राम में मिला भी था, आमने सामने हुआ था, ऐसे कुछ पर्सनली बहुत ज़्यादा बात नहीं हुई थी। वो तो मुझे याद रखने का कोई सवाल ही नहीं आता है, क्योंकि इज़ अ वेरी फेमस पर्सनालिटी। वो उस वक्त भी उतने ही फेमस थे। मैं कुछ ज़्यादा लोगों को डिस्ट्रिक्ट के बाहर मालूम नहीं था, लेकिन मुझे याद है मैं उनसे मिला था दिल्ली में। लोकसभा 2014 के इलेक्शन के बाद एक सम्मेलन हुआ था आम आदमी पार्टी का, उसमें मनीष भाई, संजू भाई, अरविंद भाई, इन सब से मैं मिला था। तो उस वक्त कुमार भाई की भी बात हुई थी, तो उनको एड्रेस करके ये वीडियो है। बड़ी रिस्पेक्टफुली, विनम्रता से मैं उनको ये वीडियो एड्रेस कर रहा हूँ। उनका कोई भी अपमान करने का, उनकी कला या उनका जो नॉलेज है, स्किल है, उसका कोई भी अपमान करने का मेरा इरादा नहीं है। बस मुझे एक बात जो खटक गई है उनके एक वीडियो पर, मैं उनको फॉलो करता हूँ, उनके फेसबुक पर एक वीडियो देखी, सोशल मीडिया में भी देखी, कि वो अपनी बच्ची के बारे में बताते हैं। गुजरात का एक प्रोग्राम ये लगता है। मैं इस प्रोग्राम की एक थोड़ी ऑडियो लिंक आपको सुना देता हूँ, आप सुनिए, फिर मैं उसमें जो मुद्दे उन्होंने उपस्थित किए हैं उन पर बात करूंगा। 2017 में मेरी बिटिया पढ़ने के लिए विदेश गई। दुनिया के एक बड़े इंस्टीट्यूट में उसका दाखिला हुआ, तो मैं उसे छोड़ने के लिए लंदन गया। जाते समय मैंने कहा उससे कि ये रामचरितमानस का गुटका है, इसमें हिंदी अनुवाद भी है, अकेली रहेगी, अभी 17.5 साल की छोटी सी बिटिया है, तो कभी मन उबे बेटा तो इस कहानी को पढ़ते रहना। तो मैंने मानस भी एक उत्तरीय में लिपटी हुई रख दी। मैंने कहा बेटा कभी मन हो तो इसको पढ़ लेना। जी पापा। 2-3-4 महीने बाद कार्यक्रम हुआ मेरा लंदन में, मैं गया तो मैं उसके यूनिवर्सिटी गया, उसके रूम में गया, तो देखा कि जो गांठ में उस कपड़े पर बांध के आया था वो खुली नहीं थी। तो मैंने कहा बिटिया ये पढ़ी नहीं पापा समय नहीं, मैं पढ़ लूंगी। फिर 1 साल बाद गया, वो किसी काम से परेशान थी, एक विषय में उसके थोड़े नंबर कम आए थे, उदास थी, तो मैंने उसका कोई बात नहीं, तुम्हें मानस पढ़नी चाहिए थी। उसने कहा जी, उत्तर नहीं दिया। 2-3 दिन बाद मैं टेम्स के किनारे शाम को उसे टहला रहा था, खाना खिलाने ले गया, तो मैंने उसको कहा कि बेटिया 3 बार मैंने तुम्हें बोला मानस पढ़ लिया करो। तो उसने बड़े सकुचाते हुए मुझे कहा अच्छी बात है पापा, पर जिस व्यक्ति ने अपनी गर्भवती पत्नी को एक्साइल दे दिया, वनवास दे दिया, आप सोचते हो कि वो मुझे बता देंगे, उनकी कहानी बता देगी? तो मैंने उसको कहा कि ऐसा तो हुआ ही नहीं कभी, भगवान ने कभी हमारी माता को वनवास नहीं दिया। ये तो जब बौद्ध धर्म का आगमन हुआ और सनातन धर्म की बहुत सारी प्रतिभाएं उधर गईं, तो उन्होंने विशेष रूप से राम की कहानी में शंभूक का वध और माता सीता के निर्वासन का प्रसंग जोड़ा। तीनों लोकों के मंगल के लिए अपने कंठ में विष धारण करने वाले शिव को गंजेड़ी और नशेड़ी बताया गया। अपनी 12 वर्ष की आयु में पूरे ब्रज को सबसे बड़ी आंधी पानी से, बाढ़ से बचा लेने वाले योगेश्वर कृष्ण को नचनिया बना दिया गया। तो साथियों कुमार भाई इसमें बताते हैं कि उनकी बिटिया लंदन गई है पढ़ने के लिए। मैं यहीं पर लंदन में हूँ, तो 2017 में भी मैं यही था। तो बहुत अच्छी बात है कि वो वर्ल्ड रिनाउन इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए आ गई है। अपने पिताजी की तरह ही वो भी बड़ी इंटेलिजेंट लड़की लगती है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं उसको। लेकिन यहाँ पर कुमार भाई ने उनको रामचरितमानस दिया है पढ़ने के लिए, और वो बिटिया इतनी इंटेलिजेंट है, वो बराबर सवाल करती है। नेक्स्ट जनरेशन है तो सवाल करती है कि जिस कैरेक्टर ने अपने फैमिली के साथ फेयर ट्रीटमेंट नहीं की है, उस कैरेक्टर से मैं क्या सीख पाऊंगी। वो डैडी से पूछती है, तो डैडी उसको वो जो उसका रैशनल
क्वेश्चन है उसको दबा देते हैं और उसके ऊपर थोप देते हैं कुछ ब्राह्मणवादी मनुवादी मान्यताएं जो बिल्कुल झूठ है, जिसकी वजह से लोगों में एक विभाजन कई सालों से, 1000 के ऊपर साल हो गए तब से ये विभाजन होते आया है। लोगों में बंटवारा हो गया है, महिलाओं को क्षुद्र माना गया है। और रामचरितमानस जिसका अब जो हम डिसेक्शन करते हैं, सामने लाते हैं सच, उसके बारे में वो कहती है कि ये जो आदमी था राम, इसने तो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को घर से बाहर निकाल दिया था, जंगल में भेज दिया था, वनवास हो गया था। और वो कहते कि नहीं ये तो झूठ बात है, ये हुआ ही नहीं था। और वो आगे बोलते हैं कि ये बौद्धों ने किया था। ये सबसे बड़ी गलत झूठ जानकारी जो ब्राह्मणवादी प्रोपेगेंडा है। ब्राह्मणवादी लोग जो बौद्धों को लांछन लगाते हैं पिछले 2-2.5 हजार साल से, जब से बुद्ध हुए थे 2600 साल पहले, तब से लगाते आए हैं। और मुझे शॉक यह लगा कि एक डॉक्टरेट आदमी, डॉक्टर कुमार विश्वास जैसा, डॉक्टर का मतलब होता है आपने रिसर्च की है, आपकी जो बुद्धि है, आपकी जो चेतना है, आपका जो एटीट्यूड है, ये रिसर्च ओरिएंटेड है। लेकिन आप ये बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणवादी जो झूठ फेक प्रोपेगेंडा है उसको चलाए रखे हो, और आप इतने बड़े मंच से, इतने बड़े श्रोताओं के सामने इस एजेंडा को चलाते हो। अपनी बच्ची पर तो थोपते ही हो, लेकिन लोगों में भी ये फैलाते हो, और सोशल मीडिया पे भी आपकी ये वीडियो अवेलेबल है। तो ये बिल्कुल सूट नहीं करता है, क्योंकि ये जो आपने बातें बताई है ये हिस्ट्री से मैच नहीं करती है। कुमार भाई, कोई भी अगर एविडेंस हमें देखना है तो एक तो वो छपी हुई किताबों में मिलता है। अब छपी हुई किताबें तो उस जमाने की 2600 साल पहले की है नहीं, और जो भी एविडेंस है वो हमें इंस्क्रिप्शन पे मिलता है, या फिर कोई शिल्प जो पुरातत्व विभाग में मिल जाती है, मूर्तियां मिल जाती है, या गुम्फाएं मिल जाती है। तो ऐसे जो एविडेंस है, ये एविडेंस की अगर हम तुलना करें तो इस एविडेंस में बुद्धा के एविडेंस, ये रामायण हो या महाभारत हो, राम कृष्ण शिव, आप जो जो मानते हो, जिनकी आप प्रचार करते हो, उनके सबके एविडेंस से पहले बुद्धा के एविडेंस है। आप किसी भी गुम्फा में चले जाए, आप कोई भी इंस्क्रिप्शन देख लीजिए, आप किसी भी फॉरेन जो विजिटर्स आए थे इंडिया में, आप मेगास्थनीज से लेके युआन सांग, फाहिन, यित्सिन, किसी के भी लिटरेचर का स्टडी कर लीजिए, उसमें आप यही पाएंगे कि बुद्धा एग्जिस्टेड। और ये रामायण महाभारत और शिव ये तो एग्जिस्ट भी नहीं करते थे जब वो लोग यहाँ पर विजिट करने के लिए आए थे, घूमने के लिए आए थे। तो ये होगा पहला मुद्दा। दूसरी जो बात है कुमार भाई, कि आप अगर भाषा का विचार करें तो पाली प्राकृत ये पुरानी भाषा है, और हमें जो पढ़ाया जाता है, हमें जो एक बताया जाता है झूठ कि संस्कृत ये सबसे पुरानी लैंग्वेज है, ये सबकी माता है, ये बिल्कुल झूठ है। अब ये प्रूव हो चुका है। संस्कृत ये हाइब्रिड संस्कृत पाली से ही उत्पन्न हुई थी। उस वक्त के इंटेलिजेंट लोगों ने कम्युनिकेशन के लिए, साहित्य के लिए इसका निर्माण किया था। जो पतंजलि का योग शास्त्र है, यह हाइब्रिड संस्कृत है, पाली मिश्रित, और बाद में फिर इस पर संस्कार होते गए। और जो क्लासिकल संस्कृत जो है, ये तो काफी बाद में विकसित हुई है, और उसमें ये सब ब्राह्मणिकल जो लिटरेचर है, पुराण है, स्मृतियां है, रामायण महाभारत भगवत गीता, ये उसमें तैयार किया है। तो ये लगभग मुगल आ गए थे उस वक्त का फाइनलाइज, उस वक्त के ये वर्जन हुए हैं। उसके पहले ये बनते 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 फाइनल वर्जन बन गए मुगल के जमाने में। कुछ तो इसमें के अंग्रेज के जमाने में भी फाइनल हुए थे। तो ये प्रूव हो चुका है, और ये आपको, आप इतने बड़े ज्ञानी हो, पंडित हो, तो आपको ये मालूम होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बहुत बड़े डिग्री होल्डर्स, पोस्ट होल्डर्स, ये जो लोग होते हैं, ये भी अगर एक ही चश्मा पहनकर सारी दुनिया की तरफ देखे तो उनको फिर एक ही चश्मे का, एक ही कलर का सब लगता है, और उनको लगता है कि बस हाँ, इसी से दुनिया की शुरुआत हुई थी। रामायण महाभारत हमारे जो ग्रंथ है, हमारे जो स्मृतियां है, पुराण है, हमारी संस्कृत लैंग्वेज है, हमारा जो धर्म है, वही सनातन धर्म है। ये एक चश्मा हम अगर पहन लेते हैं तो बाकी कुछ नहीं दिखाई देता है। तो साथियों, कुमार भाई कहते हैं कि सीता का जो वनवास है वो रामायण में है ही नहीं, वो बौद्धों ने डाल दिया है। तो सबसे पहले कुमार भाई ये जानिए कि सबसे पुरानी रामायण जो है, जो राम की कथा है, वो सिर्फ एक पेज की कथा है। जो अगर हम उनको मॉडर्न पेज पर छापते हैं तो एक पेज भरता है,
और वो भगवान बुद्ध ने बताई थी, जो जातक कथा में लिखी गई है, त्रिपिटक में है, आज भी उपलब्ध है। और त्रिपिटक जो है बुद्धिस्ट, ये भारत का सबसे पुराना लिखित साहित्य है अध्यात्म के क्षेत्र का। पाली लैंग्वेज में है, ये संस्कृत के भी पहले हुआ करता था। और ये सिर्फ भारत में ही नहीं है, भारत में बुद्धिज्म खत्म होने को जब आया था 10वीं सदी तक, 10वीं 11वीं सदी तक, जब ब्राह्मण रिलीजन फिर से एस्टैब्लिश हो गया था, उसके पहले ही ये हमारे जो आजू बाजू के जो कंट्रीज है, जापान, चाइना से लेके साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ पर सब जगह पर फैल गई थी। तो वहां पर भी ये दशरथ जातक नाम से ये फेमस है राम की कथा। तो इसमें राम, सीता, लक्ष्मण, ये दशरथ नाम के बनारस के राजा के बच्चे होते हैं। राम, सीता, लक्ष्मण ये भाई बहन है। और बाद में ये जब ब्राह्मण रामायण लिखा गया है, वाल्मीकि रामायण हो या कोई भी रामायण, इसमें राम और सीता का इतना बड़ा अपमान किया है कि उनको मियाँ भी दिखा दिया गया है। ये गलत चीज ब्राह्मण ग्रंथों में है। ये ओरिजिनल जो राम कथा है, जो भगवान बुद्ध की जातक कथा है, इसमें ये भाई बहन होते हैं। ये सबसे पुरानी जातक कथा है। और इसमें वनवास में 12 साल के लिए तीनों भाई बहन जाते हैं, उसके बाद में वो वापस लौट आते हैं और राज्य करते हैं। उसके बाद कुछ भी नहीं बताया गया है ये स्टोरी में। बाकी का जो ऐड किया गया है, ये ब्राह्मणिकल रामायण की कथा है कि उनको बच्चे हो जाते हैं और उसकी अग्नि परीक्षा हो जाती है, उसकी शादी राम के साथ। ये सब ब्राह्मणिकल एडिशन है, ये बुद्धिज्म में नहीं है। प्लीज आप जातक कथा का स्टडी कीजिए, आपको ये बात समझ में आ जाएगी। उसमें ना तो शंभुक है और ना ही राम और सीता की शादी है, ना हनुमान है, ना रावण है, ना कुछ भी है, ना सीता का किडनैपिंग है। ये सिंपल एक मोरल स्टोरी, सिर्फ किसी के मर जाने पर क्या करना चाहिए, इसके लिए भगवान बुद्ध बताते हैं कि मेरे पिछले जन्म में ऐसे ऐसे मैं दशरथ राजा के घर जन्मा था, मेरी बहन सीता थी, मेरा भाई लक्ष्मण था, मेरा एक भाई था सौतेला, उसका नाम भरत था, और हमको 12 साल के लिए भेज दिया गया था जंगल में। तो ये ऐसी कथा है। आगे जाके आप कहते हैं कि शंभुक की कथा, ये बात मेरे पहले पॉइंट में क्लियर हो गई है कि ये बाद में ब्राह्मणवादियों ने ऐड कर दिया है कि राम ऐसा क्षत्रिय राजा था कि जिसका जन्म ऐसे ऐसे अननेचुरल तरीके से हुआ था, क्योंकि दशरथ से नहीं हुआ था, इसलिए वह क्षत्रिय था। और उसके राज्य में इस तरीके की वर्णवादी व्यवस्था चलती थी कि क्षुद्रों को पढ़ने की या पढ़ाने की व्यवस्था नहीं थी। अगर वो करते तो उससे अनर्थ हो जाता था, ब्राह्मण का पुत्र मर जाता था और राम उसकी गर्दन काटता था। इस तरीके का वो आइडियल रामराज था। ये ब्राह्मणवादी लिखेंगे या बुद्धिस्ट लोग लिखेंगे। बुद्धा तो ये वर्ण और जाति को मानता ही नहीं था। बुद्धा ने तो चातुर्वर्ण को बोल दिया था कि आप अगर मन से शुद्ध नहीं है, ब्राह्मण भी हो तो भी आप अशुद्ध है, आपको शुद्धता खुद लानी होगी और मुक्ति पानी होगी। तो ऐसे विचार सरणी के लोग ऐसी वर्ण व्यवस्था लाएंगे, शंभुक लाएंगे, सीता को इस तरीके की गलत ट्रीटमेंट करेंगे। वो तो स्त्री और पुरुष को इक्वल ट्रीटमेंट देते थे बुद्धिज्म में। यह तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, मनुस्मृति वाली, जिसने इसको सीता को गलत ट्रीटमेंट दी है और वर्णवाद की व्यवस्था उसमें लाई है, और वो ब्राह्मण रामायण है। और आप दूसरी बात करते हो कृष्ण की, तो मैं फिर से आपको विनती करूंगा कुमार भाई, आप श्री कृष्ण के बारे में ओरिजिनल जो कथा है श्री कृष्ण की, उसको पढ़ने के लिए घत जातक, ये बुद्धिस्ट स्टोरी पढ़िए। ये जातक कथा है जो भगवान बुद्ध ने फिर से अपने जो अनुयायी थे उनको सुनाई थी। उसमें वो कहते हैं कि पिछले एक जन्म में मैं घत पंडित नाम से राजा बना था, और मेरे 10 भाई थे, और मेरे 10 भाइयों के साथ मेरी एक बहन भी थी, और हमने उस वक्त हमारे जो मामा थे उनको ऐसे ऐसे मार दिया था। और हमारा एक भाई था, उसका नाम था वासुदेव, वो इस तरीके का चक्र फेंक कर उसने कंस को और उपकंस को दोनों को मार दिया था। इस तरीके की ये घत जातक कथा ओरिजिनल कृष्णा की जन्म की स्टोरी है। उससे जो ब्राह्मण लेखकों ने जो महाभारत बनाया है उसमें उसको एक्सटेंड किया है, और उसमें मैजिकल उसको सुपर पावर बताया है। और फिर वो 12 साल का जब होता है वो पर्वत उठा लेता है। ये जो आपके भाषण में बता रहे हैं, ये सारी ब्राह्मणिकल ग्रंथों में है, अवतार और वो सारा सृष्टि का निर्माता। और ये जो बाद में मॉडिफाई करके लिखा है, ये बुद्धिस्ट साहित्य से लिया गया है और बाद में ब्राह्मण ग्रंथों में उसको मॉडिफाई किया है। ये जय, भारत और महाभारत, इस प्रकार की अलग अलग एडिशंस आई थी ग्रंथों की। उसमें ये कृष्ण का पात्र जो पिछले जातक कथा में वासुदेव नाम का पात्र हुआ करता था, घत जातक कथा में, उससे लाया गया है।
क्योंकि आपने और कुछ चीजें पढ़ी नहीं है, आपने सिर्फ एक ही चश्मे से पढ़ा है, बस संस्कृत और वो सारे जो ब्राह्मणिकल ग्रंथ है, पुराण है, वेद है, साहित्य, वो पढ़ा है। आपको बाहरी चीजें पता ही नहीं है। फुले क्या कहते हैं, अंबेडकर क्या लिखते हैं, और बाकी पेरियार क्या कहता है रामायण के बारे में, ये आपको कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि आपका वो चश्मे का कलर ही नहीं बना है, आप सिर्फ एक ही कलर से सब देखे हो। तो इसलिए ये बात आती है। आपने शिव के बारे में बताया है, ये फिर से आपकी स्टडी इस विषय में नहीं है, आप सिर्फ उसको भगवान और वो जो ब्राह्मणिकल गॉड है, अवतार है, उसी के जरिए देखते हो। ये जो बुद्धिस्ट देव देविया प्रतीक आए थे, जैसे गणपति का प्रतीक है, महादेव, ये भी बुद्धिस्ट ही कैरेक्टर था। तो इनसे बाद में शंकराचार्य के बाद में इसको शिव शंकर, भगवान शंकर भी ये बन गए। और जो गणपति व्यवस्था थी श्रमण संस्कृति की, ये उसी गणपति जो होता था, ये अष्टविनायक होता था, आर्य अष्टांगिक मार्ग बुद्धा का होता था, वो उसको चिपक गया और बाद में उसकी एक देवता बन गई, विद्या की देवता, दुख हरने वाली। दुख हरने वाला बुद्ध का मार्ग होता था, उसको रिप्लेस करके ये गणपति का मार्ग हमें सिखाया गया। तो ये सब कन्वर्जन जो है, ये बुद्धिस्ट जो प्रतीक है उनसे ब्राह्मणिकल प्रतीकों में हुआ है। आप ये ठीक से स्टडी कीजिएगा प्लीज। हमारे यहाँ पे एक प्रबोधनकार ठाकरे करके बहुत बड़े विद्रोही लेखक होके गए, उन्होंने अच्छा प्रबोधन किया है। वो कहते हैं कि ब्राह्मणों का कुछ भी नहीं है, ये जो धर्म हम कह रहे हैं हिंदू धर्म, ये सब बौद्धों का चुराया हुआ है। ये सारे प्रतीक, ये सारे देवी देवताएं, ये जो हम मंदिर कहते हैं, यहाँ का मंदिर, पुराना मंदिर, पुरातन मंदिर, ये सब बौद्धों के मंदिर है। सब गुफाएं, उसमें जो बुद्ध के मूर्तियां थी, उनको कहीं पर उसको कलर लगा दिया, कहाँ पर उसको ड्रेस, गहने पहना दिए, ड्रेस बदल दिए और उनको हिंदुओं के देवी देवताओं में कन्वर्ट कर दिया। बुद्ध का ही शंकर हो गया, बुद्ध के जो छोटे छोटे स्तूप होते हैं उसके शंकर के पिंड हो गए। ये आप इतिहास अगर चश्मा लगाएंगे, अलग अलग चश्मा, ट्रांसपेरेंट चश्मा लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर आप सिर्फ ब्राह्मणवाद का चश्मा लगाएंगे तो आपको बस सारे जगहों पर सिर्फ हिंदुओं के ही मंदिर लगेंगे, सारे जगहों पर हिंदुओं के भगवान लगेंगे। बौद्ध तो बाद में आए ऐसा लगाएंगे, उन्होंने मोड़ तोड़ कर दिया, ऐसे आप लगाएंगे। बुद्ध को भी आप अवतार कर देंगे। तो ये इतिहास एक तो आपने पढ़ा नहीं है, या आप सही इतिहास जानना नहीं चाहते, आपका खुद का एजेंडा लाकर आगे लाना चाहते हैं। दुख की बात यह है कि ऐसे ज्ञानी लोग अपनी अगली पीढ़ी जो होती है, जनरेशन, उसको भी यही गलत मनुवादी ब्राह्मणवादी प्रोपेगेंडा सिखाते हैं। वो सवाल पूछते हैं तो उनको दबाकर उनके ऊपर ओवरराइड करके अपना प्रोपेगेंडा चला देते हैं। ये बड़ी दुख की बात है। आपकी बच्ची फॉरेन में गई है, आप इतने बड़े प्रसिद्ध हुए हो, सक्सेसफुल हुए हो, शायद ये रामायण महाभारत, इसकी स्टोरियाँ सुनाना, उसकी कविताएं कराना, कथा कराना, इससे आपका फायदा हो जाता है, प्रोफेशन भी चल जाता है। लेकिन समाज में तो इससे गलत मैसेज जाता है। आप सिर्फ पॉजिटिव बताते हो। इसके पीछे जो आपकी बच्ची ने जो सवाल उठाया कि इस आदमी ने तो प्रेग्नेंट लेडी को जंगल भेज दिया था, तो आप उसको सवाल को जवाब टाल नहीं सकते हो, तो बौद्धों पे डाल दिया। मतलब जो आपके फायदे का है वो ब्राह्मणों का है, और जो आपके फायदे का नहीं है, आपको अड़चन में डालता है, डिफिकल्ट सिचुएशन करता है, उसको बौद्धों पे डाल दो। कह दो कि ये था ही नहीं, ये तो बाद में आ गया। तो फिर बाद में आ गया तो आप 1000 साल से उसको क्यों फॉलो कर रहे हो? क्योंकि बुद्धिज्म तो 1000 साल पहले पूरी तरह से खत्म हो गया। जब बुद्धा को 10वां 9वां 10वां अवतार कर दिया ब्राह्मण पंथ में, तब से बुद्धिज्म खत्म हो गया ऑलमोस्ट। तो आप इसको क्यों फॉलो कर रहे हो? मैं आशा करता हूं कुमार भाई कि मेरा ये वीडियो जरूर आप तक पहुंचे, और आपकी कोई भी डिसरिस्पेक्ट करने की इसमें मेरी योजना नहीं है। मैं सही माने में एक सिंसियरली होप करता हूं कि आप ये दूसरी साइड जो है बुद्धिस्ट लिटरेचर की, सही इतिहास जो है हमारा, लैंग्वेजेस का इतिहास, आप ये पुराने ख्यालों में मत रहिए प्लीज, कि हमारी भाषा सबसे पुरानी है, हमारी संस्कृति सबसे पुरानी है, हमारा धर्म ही सनातन धर्म है। ये जो पुराने जो ख्यालात जो है, इससे आप बाहर आके सही माने में जो इतिहास है उसकी जानकारी करें। मैं आशा करता हूँ कि आपकी बिटिया उसको बहुत सक्सेस मिले, लेकिन उस तक भी मेरा वीडियो पहुंचे, ताकि रैशनलिज्म, विवेकवादी लोगों की जो विचारधारा है उससे वो भी जुड़े और वो भी तरक्की करे इसमें, और आप तक भी ये वीडियो पहुंचे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कुमार भाई। आगे जिंदगी में कभी आपसे मिल पाऊँ तो आपके साथ ये ओपनली मैं चर्चा करना चाहूँगा, आपसे भी सीखना चाहूँगा, और मेरे भी मन की बात आपसे शेयर करना चाहूँगा।
जय हिंद साथियों।